तो ये है भाई इसका जीता जागता प्रूफ। बाकी भाई आप देख सकते हो ना कितना प्लस हो गया यहाँ पे भाई। तो भाई 50 किलोमीटर .9, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक भी चार्जर नहीं है भाई। अब होगा भाई मेन तो, अगर रीजन ऑन नहीं होता तो गाड़ी मतलब कैसे बिहेव करती है ब्रेकिंग, जिससे भाई इसको रेंज के अंदर और ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलने वाले हैं। तो 1-2 किलोमीटर की तो प्लस की आपको भाई रेंज निकाल के दे ही देगी। जैसे एक्टिवेट होता है तुरंत दिखाएंगे आपको भाई। तो मतलब भाई सिमिलर ही है, किलोमीटर ये रेंज निकाल के देती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो आप देख लो भाई कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है इसके। हेलो गाइस, मैं हूं नील, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नील आरडी ब्लॉग पे। और मेरे पास खड़ी है मेरी फिर से 450 एस वेरिएंट, जो कि भाई 2026 का है और 3.7 किलोवाट की बैटरी और 5.4 किलोवाट का इसके अंदर मोटर देखने को आपको मिलता है। 2026 टॉप एंड वेरिएंट लॉन्ग रेंज का भाई ये निकल के आता है। बाकी इसके अंदर करने वाले हैं हम भाई इको मोड रियल लाइफ वर्ल्ड टेस्ट। 100% चार्ज हो गई है अपनी, जस्ट अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है। ये देख लो टोटल रेंज दिखा रहे हैं यहाँ पे 105 किलोमीटर की। इसको ट्रिप अप कर देते पहले 0, यहाँ पे कर दिया मैंने 0। ओके भाई, और ये क्योर राइड अभी हो जाएगा भाई 0 ऑटोमेटिकली इको मोड पे लगा हुआ है, जिस पर रेंज दिखा रहा है 105 किलोमीटर की 100% चार्ज पे। तो चलो भाई लेके चलते हैं। तो भाई रेंज को शुरू करने से पहले एक बात कर लेते। कंपनी कहती है 161 किलोमीटर जिसकी IDC रेंज क्लेम करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता भाई। यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करते 105 किलोमीटर दिखाता है रेंज। मैंने इसकी भाई रेंज टेस्ट में इसका शुरू कर दिया, इसके अंदर भाई अभी टोटल 105 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन 161 भाई कंपनी किस बेसिस पे दिखाती है वो आज तक समझ में नहीं आया भाई। तो आज वही देखने वाले कंपनी को भाई क्या शक था क्या इसमें देने के अंदर 161, जिसके जगह पर उन्होंने 105 दे रखा। और भाई बता तो उन्होंने भाई इतनी प्यार से दिया था कि भाई 161 किलोमीटर IDC रेंज। तो वही आज चेक करने वाले, ये अपने राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी होने वाला है भाई कि हम कैसी गाड़ी को चलाने वाले भगाने वाले। लेकिन ये जो भी टेस्ट रहेगा अपना रहेगा भाई इको मोड पे, SE को, जिसके अंदर रेंज आपकी भाई 5 से 6 किलोमीटर बढ़ जाती है। S को उठाएंगे तो भाई 6 किलोमीटर की आपकी रेंज भाई कम हो जाती है। तो हम ट्राई करेंगे भाई पूरा SE को के ऊपर। तो भाई चलिए इस वीडियो के अंदर भाई शुरुआत करते हैं। उससे पहले पहन लेते हैं भाई अपना, क्योंकि हेलमेट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं हेलमेट लग के लेकर आया हूँ अपना, जो भाई मुझे लगता है आज मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाने वाला हूँ अपनी EV को। मैं पहली बार है जो मैं इतना ज़्यादा चलाने वाला हूँ। अभी तक तो मैंने कभी चलाया ही नहीं है, लेकिन आज भाई रियल लाइफ लॉन्ग रेंज टेस्ट करना है इको पे, तो भाई ज़रूरी है हेलमेट। तो हेलमेट के लिए भाई मैंने तो लगा लिया। बाकी आप भाई चलते हैं यहाँ से गाड़ी को लेके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। ये देखो भाई, यहाँ से लूँगा मैं यू टर्न अपनी स्कूटी के साथ में, क्योंकि इसका ही करने वाला हूँ भाई मैं रियल वर्ल्ड इको मोड टेस्ट। तो भाई मैं चढ़ चुका हूँ अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। और ये देखो भाई मेरी स्पीड जो कि मैं रखूँगा भाई 40 से ऊपर तो जाने वाली है नहीं है इको के ऊपर, तो वही लास्ट जो रहेगी मैक्सिमम 40 ही रहेगी। और भाई मुझे ना एक चीज़ आपको बता रहा था जो भाई मुझे लगता है थोड़ा बहुत मतलब बंदे कहेंगे कि भाई इसका इको मोड मैंने आपको दिखाया था, जो कि भाई एक्टिव कर रखा मैंने, लेकिन भाई वो 11% जब तक इसकी बैटरी ड्रेन नहीं हो जाती, जब तक भाई इसके अंदर रीजनरेशन मोड ऑन नहीं होता। ये भाई होता है BMS के वजह से, जो भाई बैटरी के अंदर दिया जाता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है भाई, वो ध्यान रखता है। अगर ये भाई 100% के बाद में चार्ज होना कंटिन्यू रहेगी तो भाई साहब इसकी बैटरी भाई कभी ड्रेन ही नहीं होगी यार। तो इसलिए भाई कुछ परसेंट इसका ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से भाई सब BMS भाई थोड़ा मेंटेन रखता है इसकी बैटरी की क्या कहते हैं रीजन को ऑफ रखता है। उसके बाद में जैसे ही भाई साहब 90 देखो 105 किलोमीटर की टोटल रेंज भाई इसके अंदर शो होती है, और जैसे ही भाई वो 93 पे पहुंच जाती है ना भाई, इसका रीजन ना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ भाई, जैसे ही भाई आप इस गाड़ी को चलाते हो मतलब 100% चार्ज करने पर, जिसके ऊपर 105 किलोमीटर की रेंज भाई शो करता है, तो भाई आपको ऐसा लगता है कि ना गाड़ी के अंदर भाई मज़ा ही नहीं आ रहा। जैसे उसका एक्सीलेरेशन भाई छोड़ते हो ना, तो भाई देखो आदत हो जाती है यार। मैंने इस गाड़ी को कम लगभग 3100 किलोमीटर चला दिया, उसकी भी हम बात करेंगे एक अलग सी वीडियो के अंदर, 3000 प्लस वाले वीडियो के अंदर पास के बात करेंगे, जिसके अंदर अपना रिव्यू शेयर रहेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, जब इसको आप चला रहे हो ना 3000 किलोमीटर, तो भाई इसका एक्सेलरेशन की आपको आदत पड़ जाती है। रीजन की भाई जो ब्रेकिंग होती है वो आपको ना भाई हल्की सी ब्रेकिंग देती है, तो आपको ना भाई आगे की और पीछे की ब्रेक दबाने की भाई लगाने की ना आदत बिल्कुल भी आपकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है भाई जैसे आप एक्सीलेरेशन छोड़ोगे आपकी भाई गाड़ी ऑलरेडी भाई ब्रेकिंग करने लग जाएगी और आपकी गाड़ी को चार्ज करने लग जाएगी। लेकिन 105 जब आप चार्ज करते हो ना भाई, तो आपको भाई वो सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलता जो मैंने आपको बताया। BMS जो भाई बैटरी को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो भाई वो बैटरी को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि बैटरी उसके अंदर ऑलरेडी 100% चार्ज होती है। तो 93 के किलोमीटर रेंज तक हमें आना पड़ता है, उसके बाद में ही जाके भाई साहब हमें इसके अंदर रीजन प्लस
इसके अंदर जो ब्रेकिंग होती है वो दोनों एक साथ में देखने को मिलती है। बाकी भाई अगर देख लो बारिश होने के बाद में इतना मस्त हो गया ना मौसम भाई साहब। इस लॉन्ग रेंज में भाई मज़ा तो आ रहा है क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है और इसके अंदर भाई इसकी बैटरी भी काफ़ी कूल रहेगी। तो 1-2 किलोमीटर की तो प्लस की आपको भाई रेंज निकाल के दे ही देगी। एक तो रीजन देती है, क्या पता भाई ठंडे मौसम की वजह से बैटरी भी खुश हो, ले भाई ले 1 ले 2 ले 3 ले 4 ले 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले तू। चलो भाई आगे करते कंटिन्यू अपनी राइड। आपकी गाड़ी का रीजनरेशन जब ऑन नहीं होता ना भाई, जब वो काम नहीं कर रहा होता तो भाई साहब इसकी स्पीड जब नीचे उतरते ना पुल से भाई देख लो एकदम सेम रहती है क्योंकि रीजन इसका काम कर नहीं रहा, ब्रेकिंग हो नहीं रही है। तो भाई स्पीड जो इसको मिल रही है ना इंजन से मिल चुकी है इसकी मोटर से उतनी रहती है, प्लस भाई बढ़ भी सकती है। अगर भाई अब देखो थोड़ा सा ऊपर हो रहा है ये, मतलब गाड़ी चढ़ने लग गई है उतरती तो भाई इसमें स्पीड और बढ़ती, पर गाड़ी चढ़ने लग गई है। तो मैं आपको दिखा रहा था प्रैक्टिकली कि भाई अगर रीजन ऑन नहीं होता तो गाड़ी मतलब कैसे बिहेव करती है। उसकी स्पीड भाई कंटिन्यूसली गिरती नहीं है क्योंकि भाई ब्रेकिंग होती नहीं है, तो भाई वो स्पीड जो इसकी मेंटेन रहती है। अगर गाड़ी नीचे उतरती है भाई ऊपर से पुल पे से तो प्लस उसका सपोर्ट मिलता है, मतलब उसकी भाई स्पीड और 1-2 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाती है। ये देख लो गाड़ी उतर रही है पुल से नीचे और इसकी स्पीड देख लो भाई आप। ओवरऑल भाई साहब जितनी है ना उतनी रहेगी और थोड़ी बहुत शायद बढ़ भी जाएगी। और इसका रीजन होने के लिए भी एक पॉइंट और है, 94 या 93 हो जाएगी तो भाई इसका वो भी ऑन हो जाएगा। तो उसको भी दिखाएंगे हम आपको भाई रोक के, जैसे एक्टिवेट होता है तुरंत दिखाएंगे आपको भाई। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलो भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ आपको इस रियल वर्ल्ड इको मोड भाई टेस्ट के अंदर कि भाई ये देख लो इसका रीजन हो चुका है एक्टिव क्योंकि 93 चले गया, एक्सीडेंट छोड़ती स्पीड हो कैसे गिर रही है। तो ये है भाई इसका जीता जागता प्रूफ जो कि आपको मैं फिर दिखाता हूँ भाई। ये चलेगा 36 छोड़ूंगा एक्सीडेंट पर, देखो भाई स्पीड कैसे गिर रही है। तो ये है भाई इसका रीजनरेटिव प्लस ब्रेकिंग, जिससे भाई इसको रेंज के अंदर और ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलने वाले हैं। तो अभी का भाई कंक्लूजन निकाले तो भाई 93 चले गई है, मतलब 7 और 5। तो यहाँ पे 13 किलोमीटर और यहाँ पे 13.8 किलोमीटर के यहाँ पे मुझे रेंज जो भाई मैंने ड्राइव कर लिया वो दिखा रहा है, मतलब भाई सिमिलर ही है। 13 किलोमीटर की भाई मैंने ड्राइव करी है, 13 किलोमीटर की इसके अंदर रेंज अभी कम हुई है। बाकी अब होगा भाई मेन तो कि भाई साहब इसमें रियल वर्ल्ड में भाई क्या रेंज निकल कर आती है, क्योंकि इसका रीजनरेटिव अब स्टार्ट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो वो देखने वाली बात रहेगी जो हो चुका भाई 93 से। चलो भाई वीडियो करते हैं कंटिन्यू। लगता है सोलर पैनल लगाया जा रहा है, सोलर पैनल भाई देखना सोलर पैनल लगाया जा रहा है भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम गाड़ी चला रहे हैं। हाँ सोलर ही है भाई, सोलर पैनल ही लगाया जा रहा है भाई, देख रहे हो सही है भाई सही है। चलो बारिश के बाद देख रहे हो पानी भरा पड़ा, पानी ऐसे पानी में लेकर कुछ जरूर अपनी इशू ईवी को तो भाई क्या होगा इसका निकल जाएगी भाई। बहुत सारा पानी है भाई, बहुत सारा पानी भाई, समुंदर है तो भाई समुंदर में नहीं भाई, नहीं भाई नहीं 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 नहीं। भाई साहब धूप कितनी तेज हो गई है और व्यू देखो आगे का भाई कितना खतरनाक लग रहा है रोड का। ऐसा जाल बना दिया ना भाई जिसके ऊपर बंदा चलेगा ना गाड़ी लेके तो भाई उसको इतना मज़ा आता है ना गाड़ी चलाने में। वहाँ पे आपको ऐसे व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे भाई, देख रहे हो इतना तगड़ा लग रहा देखने में। और अपने देखो ईवीज़ निकल रही है यहाँ से भाई साहब। इसे कहते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड लॉन्ग रेंज का टेस्ट, जो कि 105 कंपनी बताती है, IDC रेंज क्लेम करती है 161। और यहाँ पे कितना प्रैक्टिकली देती है उसका यहाँ पे हम भाई प्रैक्टिकली आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो भाई 50 किलोमीटर मैंने चला दी अपनी गाड़ी को, रेंज यहाँ पे दिखा सकती है, देख सकते हो आप 64 किलोमीटर की यहाँ पे अभी शो कर रहा है। तो भाई मोटा मोटी अब बात करें तो 10 से 11 किलोमीटर का यहाँ पे अभी जो मुझे लग रहा है प्लस दिखा रहा है, मतलब कि एडिशनल जो है इसके अंदर रेंज जो 105 किलोमीटर की थी वो अब 115 किलोमीटर की यहाँ पे कैलकुलेट होकर निकल रही है। अभी तो भाई प्रेजेंट में बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर का मत प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी जैसे हम चलाते रहेंगे वैसे वैसे और पता लगता जाएगा कि भाई 10 से और कितना आगे जाती है। तो भाई ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब
मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर रुक जाऊँ, लेकिन यार रात होने वाली है, शाम का टाइम इतना खतरनाक हो गया, तो रखा अंधेरा हो गया है। और भाई देखो 44, ये गाड़ी 30-40 पर। हाँ तो भाई मौसम ऐसा हो रहा है कि मन कर रहा है रुकूँ थकावट की वजह से, लेकिन यार रात होने वाली है तो इसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ यार राइड में। कभी मन करता है रोकूँ, कभी मन करता है कि चलाऊँ, क्योंकि यार थक गया हूँ बैठे बैठे, थोड़ा स्ट्रेच कर लेता ना बॉडी को तो ज़्यादा सही रहता है यार। लेकिन कोई नहीं यार, चलते नहीं तो रात हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर, जो दिक्कत हो जाएगी। बस स्पीड देख रहा हूँ 42, कभी कभी चली जाती है भाई, कभी कभी तो 35 से चली जाती। तो ठीक है भाई, चलते हैं धीरे धीरे। भाई साहब देख रहे हो 38 की स्पीड में चल रही है, एक साइड के यहाँ पे रेंज शो कर रहा है, और 55.8 किलोमीटर की मैंने इसमें ड्राइव कर ली है एस इको के अंदर, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे तो अभी तक लग रहा है। वैसे दिखाएंगे आगे चल के भाई, बाकी अगर व्यू देखो यार क्या नज़ारा है भाई साहब। मैंने कहा था ना मज़ा आएंगे भाई साहब, व्यू पॉइंट इतना अच्छा बन चुका है ना भाई साहब, बारिश होने के बाद में ही मज़ा आता है भाई। इससे पहले तो रुका फिरा पड़ा था, तो यहाँ पे भाई साहब आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आने वाला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बाकी कमेंट भाई करना कि अभी तक की वीडियो में आपको क्या क्या सही लग रहा है, आपकी क्या अभी 10 किलोमीटर प्लस की रेंज से अभी तक कुछ है क्या, और कुछ आपके माइंड के अंदर है और भी कुछ बेटर मैं कर सकता था। बाकी मैं रोड पर गाड़ी आ रही है तो देख के ना पड़ता, साइड के अंदर जो उसकी आँख है देखो गाड़ी, तो देख के निकालना पड़ता है भाई। देखो तो भाई ये भी एक प्लस पॉइंट है शीशों का। बाकी भाई 42 पे आ गए क्योंकि मैं पुल से उतर गया हूँ, बाकी यहाँ पे चढ़ूंगा तो स्पीड कम हो जाएगी भाई। देख रहे नज़ारे, नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई। गाड़ी में जो रेंज बची है वो मैं आपको दिखाने ही जरा दिखाता हूँ जरा कितनी बची है भाई। वो बची है भाई 51 किलोमीटर, और अभी ये होने वाली है 50 किलोमीटर, तो लाइव रहेगा भाई 51 to 50। आगे देखो मौसम भाई साहब पूरा पूरा खतरनाक हो रहा है, मतलब बरसने वाला भाई ये। और मैंने पता क्या करा, दोबारा यूटर्न लेकर आया हूँ अपने घर के वहाँ से, क्योंकि मैं चाहता था कि जितना लंबा हो सके उतना लंबा मैं करने की कोशिश करूँ। लेकिन भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो जब नीचे बादल लिए तो धूप थी, लेकिन अब भाई काले काले हो गए हैं। तो यहाँ पे 51 किलोमीटर की मुझे रिमेनिंग भाई रेंज दिखा रही है एस इको मोड पे, और वहाँ पे भाई बरस रहा बादल। यहाँ पे चल रही है अपनी गाड़ी 33-35 की स्पीड के अंदर। ओहो भाई सीन न हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कि 50 होना तो एक बार गाड़ी रोकूँ और आपको दिखाऊँ, या नहीं रोकूंगा नहीं चलते चलते दिखाऊंगा, क्योंकि बारिश हो रही है, रुक के तो भाई साहब बहुत डिले होगा। चलते चलते बात करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा, उतने टाइम के अंदर हम इसके अंदर भाई और भी किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर पाएंगे। तो भाई आगे तो भाई देखो भाई हो गए जस्ट अभी अभी हुआ भाई 50 किलोमीटर की यहाँ पर मुझे रिमेनिंग रेंज दिखा रहा है। और गाड़ी पता मैंने कितनी ड्राइव कर लिया भाई 69 किलोमीटर भाई देख रहे हो, मतलब 70 किलोमीटर मोटा मोटा मैंने ड्राइव कर लिया। 50 किलोमीटर यहाँ पे मुझे रेंज भाई भी बता रहा है ये। तो आप देख लो भाई कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है इसके एस इको के अंदर रियल लाइफ रेंज के अंदर भाई। जो कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपने, वो भाई हवा चल लगे बहुत तेज, और भाई ये हो रही थी डिसबैलेंस, क्योंकि ये हवा के अंदर संभलती नहीं है भाई, काफ़ी हल्की पत्ती दुबली ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई, हाँ तो 105 किलोमीटर की टोटल रेंज थी, उसने भाई मुझे दे दिया 20। तो भाई साहब देख रहे हो आप, मतलब 15 किलोमीटर से ऊपर का इसने मुझे भाई मोटा मोटा अभी तक उसने मुझे प्लस करके दिया है। बाकी 50 किलोमीटर की रेंज उसमें बची है। मतलब अगर मोटा मोटी बात करूँ ना भाई तो एकदम फेयरली जो भाई मैंने ऑनेस्टली मैंने अपनी ड्राइव करी अपनी गाड़ी को, तो मैं 40 के ऊपर गया नहीं था, मैंने तो खींच के रखा होता है एक्सेलरेशन को। लेकिन जैसे वो फ्लाईओवर से नीचे आता ना भाई डाउन हिल पे, इसकी स्पीड बढ़ जाती थी, और उसमें भाई इसकी मोटर की पावर 0 रहती थी, क्योंकि भाई मैं इसके एक्सेलरेशन छोड़ देता था, जिससे इसके अंदर रीजन होता था, उसके अंदर रेंज रीजन होने के बाद में भाई साहब रेंज बढ़ के मिलती थी। उसका फायदा भाई यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये है भाई इसका अभी तक का टोटल जो मैंने आपको बताया ऑनेस्टली भाई रियल वर्ल्ड लाइव टेस्ट। बाकी चलते भाई थोड़ा और आगे, अब बारिश के जो बादल थे वो जा चुके हैं यहाँ पे भाई। सब देख रहे हो कैसे लग रहे हैं बादल, ओ बाकी आगे थोड़ा साफ है भाई। चलते अपने घर पे 50 किलोमीटर टोटल अभी बचा हुआ है इसके अंदर। और बैटरी अगर डॉट्स की बात करें भाई जो यहाँ पे दे रखी है दोनों आधे, मतलब 50% इसके अंदर सेम भाई बैटरी बची हुई है। जितने यहाँ पर रेंज दिखा रहा है उतनी ही बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे वैसे दिखाता तो नहीं है परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर डॉट्स ही दिखा रहा है बैटरी बात, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलता हूँ भाई। तो वो शो कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो चलो भाई चलते हैं, जितना हो सके उतना भाई आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि बहुत तेजी होने वाली है, बहुत तेजी वाली हवा चल रही है भाई, बहुत तेजी वाली हवा चल रही है। चलो भाई चलते हैं, बारिश हो रही है देख लो भाई, रोड पूरा भीगा पड़ा और मैं यहाँ पे गिर चुका हूँ भाई पूरा
बाकी भाई आप देख सकते हो ना कितना प्लस हो गया यहाँ पे भाई। बाकी तो मैं भीग गया, मैं सोच रहा भाई 0 करूंगा इसको, लेकिन रात हो गई प्लस यहाँ पे बारिश हो गई है भाई। रेंज निकल कर आई है जो कि भाई इको मोड के अंदर, एस इको के अंदर टोटल रहने वाला है आपका कि मतलब कि 105 से प्लस कितने किलोमीटर की रेंज भाई प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर दे सकती है ऑन रोड। आईडीसी रेंज में तो भाई पहुंच ही नहीं पा सकते हैं क्योंकि अभी 42 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन बारिश आ गई और भाई रात हो गई। तो मैं प्रैक्टिकली भाई जितना हो सकता है उतना मैंने करा है। बाकी चलो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाइप बटन जरूर दबा देना। कमेंट में जरूर बता देना भाई कैसा लगा आपको रियल वर्ल्ड लाइव टेस्ट एस इको मोड पे। तो चलो भाई उसके वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।